बीच रास्ते में एक मुसाफिर पड़ा हुआ है। इसका रूप चेहरा अपने भाई अशोक की तरह लग रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं इसके हाथ में कोढ़ है। अपने भाई अशोक के हाथ में तो कोढ़ नहीं था। मैं इससे पूछता हूं आखिर में मुसाफिर है कौन? सोने वाले जरा आँखी खोलो अभी, रहने वाले कहाँ के बता दीजिए। हाथ में कोढ़ है कैसे, हाथ में कोढ़ है कौन हो मुसाफिर? क्या नाम है तुम्हारा? कहां के रहने वाले हो? शेरपुर का निवासी हूँ मैं बाबूजी। शेरपुर का निवासी हूँ मैं बाबूजी। सत्य प्रकाश भैया वह भाभी मेरे। ओ जहां भी रहे ओ सलामती रहे। बहुत तड़पा भैया तुम्हारे लिए। मेरा नाम अशोक है। मैं ग्राम शेरपुर जिला इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। मेरे बड़े भैया का नाम सत्यप्रकाश प्रधान है। मेरी भाभी माँ का नाम सीमा देवी है। अरे मेरे भैया भाभी जहाँ भी रहे मालिक उन्हें सलामत रखिए। मेरे भाई यशु, मेरे भाई यशु, मैं तुम्हारा भाई सत्य प्रकाश हूं। मेरे भाई भैया
बताओ मेरे भाई ईश्वर, ये तुम्हारे हाथ में कोड़ कैसे हो गया मेरे भाई? क्या कहो भैया? अरे मैंने जिससे अपना समझा उसने मुझे धोखा दिया है भैया। हरामजादी असवा मुझे रात दिन दारू पिला पिला के अपने बस में कर ली। उसी के कहने पे मैं अपनी सीता जैसी भाभी माँ को मार के घर से भगा दिया। न जाने मेरी भाभी माँ कहाँ होगी और किस हाल में होगी। उसी के कहने पे मैंने आपको ऊपर हाथ उठा दिया भैया। अरे माँ बाप के मर जाने के बाद आपने कभी एहसास नहीं होने दिया कि मेरे माता पिता दुनिया में नहीं है। अरे आपने मुझे अपना भाई नहीं बल्कि औलाद का प्यार दिए, लेकिन मैं एक रंडी बेशक के चक्कर में फंस के मैंने आपको भी मार के घर से भगा दिया। उसके बाद वो कहने लगी अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दो। मैं सारी संपत्ति उसके नाम कर दिया। उसका भाई चौधरी बलवंत सिंह आ गया और दोनों मिलकर मैं सारी संपत्ति उसके नाम कर दिया। उसके बाद उसका भाई चौधरी बलवंत सिंह आ गया और मुझे बहुत बेरहमी से मारा। मारने के बाद मेरे हाथों में तेजाब डाल दिया और मुझे लाश से ठोकर मार के घर से बाहर भगा दिया। तब से मैं भीख मांग मांग कर गुजारा कर रहा हूं। अरे जो इंसान अपने हाथ से रोटी ना खा सके उसका जीना बेकार है भैया। मेरे हालात देखो भैया। अरे मैं घुट घुट के मर रहा हूं। एक घुट घुट के मरने से अच्छा है बल्कि मेरी मौत हो जाए। मेरे भाई अशोक, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। मैं अब तुम्हें मिल गया हूं, तुम मुझे मिल गए हो। सारी परेशानी दूर हो जाएगी मेरे भाई। लेकिन सबसे पहले तू अपनी भाभी से मिल लो, क्योंकि तुम्हारी भाभी तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है मेरे भाई। क्या बात है मुन्ना? अरे मैं बहुत छोटा था तभी मेरी माँ मर गई, लेकिन आपने मुझे अपना बेटा नहीं, अपना देवा नहीं बल्कि अपना औलाद समझ कर पाले। लेकिन मैं बेटा नहीं हो सका। इन्हीं हाथ से आपको बहुत बेरहमी से मारा। मेरी गलती माफ करने काबिल नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दे। सीमा, तुम्हारे पास हो शक्ति है, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। भगवान शिव ने ऐसी शक्ति दे दी है। जैसे तुमने उस शक्ति से मेरा बेहोशीपन दूर किया, मेरे शरीर का जहर खत्म कर दिया, उसी प्रकार मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। तू मेरे भाई के हाथ का कोढ़ ठीक कर दो सीमा। हरि नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोल। Bye.
मेरे भाई अशोक, ये तो चमत्कार हो गया। तुम्हारे हाथ का कोड़ बिल्कुल ठीक हो गया मेरे भाई। हाँ भैया। लेकिन मेरे भाई अशोक, तुम मुझे मिल गए, बहन गीता कहाँ है मेरे भाई? क्या हुआ अशोक? क्यों अपना मुंह छिपा रहे हो मेरे भाई? यहाँ पर भगवा भैया बहन गीता को पूछ रहे हैं, अरे मैं क्या जवाब दूं कि मेरी बहन कहाँ है, वो किस हाल में है। ये बात जानने से पहले अपनी कलेजी को पत्थर बना लो भैया। मैं अपने कलेजे को पत्थर बना लूं? आखिर में क्या हुआ मेरी बहन को? अरे जो बहन मेरी कलाई में राखी बांधती थी कि मेरा भैया मेरे हर बुरे दिन में मेरी रक्षा करेगा, वही भाई एक रंडी बेस्या के चक्कर में फंस के हरामजादी असवा कहने लगी, अरे मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो इसे जान से मार डालो। हरामजादी असवा मेरी बहन गीता को जान से मार डाल। अरे अरे अशोक, तो गिरा इंसान निकलेगा। मैं जिंदगी में नहीं सोचा था जिस बहन ने अपने भाई की सलामती के लिए पवित्र राखी का धागा बांध करके हमेशा लंबी उम्र की कामना करती थी, आज उसी हाथ से तूने उसका गला घोट के मार डाला। अब मैं तेरी गलती कभी नहीं माफ करूंगा, कभी नहीं माफ करूंगा। हाँ भैया, मेरी गलती माफ करने के काबिल नहीं है, क्योंकि मुझसे बड़ा पापी, मुझसे बड़ा कमीना इस संसार में कोई नहीं है, जो कि मेरे कारण मेरी बहन मारी गई। लेकिन भैया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हरामजादी सब मुझे रात दिन दारू पिला पिला कर अपने बस में कर ली। मैं जो कुछ किया उसके कहने पे किया हूँ। मेरी गलती तो माफ करने के काबिल नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर। ये बताओ मेरे भाई अशोक, इस वक्त स्वरंडी है कहाँ पर? भैया चौधरी बलवान और आशा एक घर छोड़ के निकल चुके हैं, और आशा जब मुझे मिली तो इलाहाबाद स्टेशन पे, इसलिए मुझे विश्वास है कि गई होगी इलाहाबाद। चलो हम लोग चलते हैं, वरना ट्रेन पर निकल जाए। चलिए, बिल्कुल देर नहीं करना है, चलिए। हो जाएगा सच कहना मेरा आज माना नहीं, सीधा मुड़ के अदम साल तू जाएगा। हराम खोर साले पलवन, तूने मेरा
मेरा पूरा परिवार बर्बाद करके रख दिया। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो कि तूने मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया, हरामखोर। अरे ओ सत प्रकाश, इतने जल्दी भूल गए, इतने जल्दी भूल गए। अरे याद करो उस दिन की बात, जिस दिन हम दोनों का इलाहाबाद चौराहे पर बाइक से टक्कर हुआ था। तूने मुझे वो चाटा मारा, को चाटा, और एक गाल मुझे आज भी याद है। आज मैं उसी का बदला तुमसे लिया है। मैं तेरे पूरे परिवार को घर से बेघर कर दिया और तुझे बर्बाद करके रख दिया। याद आया? याद आया, याद आया, याद आया बलवंत खुराना, याद आया। एक चाटा के बदले तूने मेरा पूरा घर जला कर हरामखोर साले, याद आया। ये चाटा के बदले तूने मेरा पूरा घर जला के रख दिया, हरामखोर साले। अरे ओ अच्छा, अरे हरावा चाय पिए था। अरे जल्दी अबू, अरे आवा जल्दी आ, अरे जल्दी आवा, देखा के आई है। अरे फेंक दे तू भैया, फेंक दे जल्दी आ, देखा है कि मचाओ। बात छोड़ा तू है बुढ़ाई, इनके रच्चा ला शरम लागत है हमारे जेठौत के देखला, इनकर मुहा देखा। अब तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ना मैं तेरा जेठ हूँ और ना ही तू मेरी बहू है। अब तू मेरे भाई की धर्मपत्नी नहीं रह गई है, अब तू एक रंडी है, एक बेश्या, गंदी नाली का कीड़ा। एक कजरी के टेवढ़ी भरत यहाँ अब आई गया भाई, चाहे ऐसे कह के क्यों रे पहचान रही है? बाल हरामजादी, कुछ कुछ पहचाना था ये नहीं। शादी मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात, हाँ हराम।
नहाई चलू गंगा, नहाई चलू गंगा, कई के पखंडा नहाई चलू गंगा। नहाई चलू गंगा, नहाई चलू गंगा, कई के पखंडा नहाई चलू। कहाँ गया है घर वाली का तोहर? लाई भुजाइली हूँ जनगठियाइली हूँ, लाई भुजाइली हूँ जनगठियाइली। सथवा में लेके घुमलू, सथवा में लेके घुमलू, 10-10 किलो अंडा, नहाई चलू गंगा, कहीं के पखंडा नहाई चलू गंगा। कहाँ गए ऐसा? कहाँ भाग गए? सारे वही भेजिन दे। अरे हाँ तो दोस्तों, आप लोग के सेवा में अभी आप लोग के सामने जो संगीत खेली गई हमारे समस्त कलाकार द्वारा सावरिया श्याम स्वर संगीत पार्टी, सावरिया श्याम स्वर संगीत पार्टी मालिक महोदय श्रीमान परम आदरणीय बड़े भाई और भोजपुरी गायक कलाकार एवं स्वर्गीय गुरु मास्टर भंडारी लाल के सुपरस्टार कलाकार हीरो सत्यम विश्वकर्मा जी, साथ साथ हमारे इस पार्टी के मैनेजर साहब मानी श्री राहुल डांसर सपना एवं इस पार्टी के दहिना हाथ और हमारे बड़े भाई के गुरुजी मानी श्री हमारे रामधारी यादव खलीफा जी और साथ साथ संचालक श्री प्रदुम तिवारी कॉमेडियन के द्वारा खेली गई संगीत दोस्तों, जहर से भरी गिलास, जहर से भरी गिलास, जमी पे तड़पती लाश, उर्फे घर का हुआ विनाश। हाँ दोस्तों, हम जैसे छोटे कलाकारों से कोई टूटियां हो गई हो तो आप सब दया के सागर हैं, हम सब गलती को क्षमा कीजिए और किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका दीजिए। तो एक बार बोलिए मां शारदा की। कहाँ गए मालकिन आखत लगा